पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने फैसला लिया, हम उस फैसले की इज्जत करते हैं। मगर बताइए मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, जब यहाँ पर पुशबैक चल रहा था, जब यहाँ पर गरीब मुसलमानों को उनकी जमीन से निकाला जा रहा था, तो आपके एमपी रकीबुल हसन क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो दिल्ली में बैठकर बोल रहे थे कि मुसलमानों को कैरम बोर्ड सिखाना चाहिए। जिसका घर उजाड़ दिया जा रहा था, जिसके बच्चे धूप और बारिश में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए, आपके एमपी साहब कैरम बोर्ड की बात कर रहे थे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर आप अपना वोट कांग्रेस को देंगे, वो वोट कांग्रेस के लिए नहीं होगा, वो वोट हेमंत बिस्व शर्मा के जुल्म करने के लिए होगा। अगर आप वोट कांग्रेस को देंगे तो जिस तरीके से हमको पिछले चंद सालों में 50,000 मुस्लिम अक़लियत को उनकी जमीनों से, उनके घरों से निकाल दिया गया, वो वोट हेमंत बिस्व शर्मा के खाते में जाएगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब हेमंत बिस्व शर्मा को कामयाब करना है। मैं आपको बताने आया हूं कि आप अपना एक एक वोट ताला चाबी को दीजिए और AIDF के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अगर आप उनको वोट दें या ना दें, वो चुनाव के बाद हेमंत बिस्व शर्मा के जाकर उसके साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं। आप अपनी जमात को, AIDF को कामयाब करिए। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा बहुत सी बातें कहती हैं कि मैं कमर तोड़ दूंगा, मैं इनके हाथ तोड़ दिया, मैं इनको डरा के भगा दूंगा, मैं इनको यह कर दूंगा। सुनो हेमंत बिस्व शर्मा साहब, आप आसाम के मुख्यमंत्री हैं, आप बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान पर आपने हल्फ लेकर आपको काम करना चाहिए, मगर आप नफरत करते हैं मुसलमानों से, और आपकी नफरत आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के मगायर है, उसका अपोजिट है। आप कुछ भी कर लो हेमंत बिस्व शर्मा साहब, आप हमारे हाथ तोड़ना चाह रहे, कहां तोड़ना चाह रहे बोलो, मैं आके अपने आप को पेश करने को तैयार हूं। तुम गरीब आसाम के मुसलमानों को गोली चलाने का वीडियो बनाते हो, हेमंत बिस्व शर्मा, तुम आसाम के मुसलमानों को गोली मारने से पहले असदुद्दीन ओवैसी के सीने पर गोली मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। अरे तुम क्या जुल्म करोगे, तुम कितना जुल्म करोगे? याद रखो, जुल्म करने से जुल्म मिट जाता है। तारीख बताती है कि फिरौन का भी जुल्म हुआ और फिरौन खत्म हो गया, अल्लाह ने मूसा को कामयाब किया। तारीख बताती है कि नमरूद ने आग लगाई, मगर उस आग में अल्लाह ने इब्राहिम को बचाया, और नमरूद एक लंगड़े मच्छर से उसका खात्मा अल्लाह ने कर दिया। सुन लो जुल्म करने वालों, हम जब तक जिंदा रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहेंगे, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करके रहेंगे। अरे तुम्हारा जुल्म खत्म हो जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा, तुम भी इस दुनिया से जाओगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे। जुल्म नहीं रहता, जुल्म मिटेगा। और आपसे अपील कर रहा हूं कि AIDF को कामयाब करिए, ये आपकी आवाज है। आज पार्लियामेंट में बदरुद्दीन अजमल साहब मेरे साथ नहीं है। पार्लियामेंट में वक्फ का काला कानून मोदी की सरकार ने बना दिया। हमारी वक्फ की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीनने की कोशिशें की जा रही है। मैं आपको कैसे बताऊं, उस वक्त पार्लियामेंट में जब वक्फ का कानून बनाया जा रहा था तो मेरी आंखें तरस रही थी कि काश मेरे साथ बदरुद्दीन भाई होते, अख्तरुल ईमान होते, इम्तियाज जलील होते, हम उस काले कानून को रोक देते। बताओ आज आप क्या हो रहा है।